अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट करना है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में सबसे पहले इसमें आपको ये बताऊंगी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्केन्स को हम अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन्स। जो है पैराफिन्स का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है। दो लैटिन वर्ड्स है, एक है पैरम और दूसरा है एफिन। पैरम लैटिन वर्ड पैरम का मतलब होता है लिटन और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी ये वो होते हैं जिनका दिल नहीं करता। लिटल एफिनिटी का मतलब है ये लिटल रिएक्टिव है। एल्केन्स को हम पैराफिन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर लिटल रिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। चूँकि अल्केन्स या जिनको हम पैराफिन्स कहते हैं ऑर्डिनरी कंडीशंस पे यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स वगैरह प्रेशर में दे आर इनर्ट, यानी कि रिएक्ट नहीं करते विद एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स और इसको हम अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह आपको बता दी कि दे आर little affinity, they show little affinity. ठीक है, however under suitable conditions alkane do undergo two types of reaction। लेकिन अगर conditions suitable हो तब अल्केन में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर 2 थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन जो है वो अल्केन्स देते हैं। इन दोनों रिएक्शंस की क्या क्वालिटीज़ है? दीज रिएक्शन जो होते हैं ये रिएक्शन अगर होते भी है तो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। अगर हाई टेम्परेचर ना हो तो इनके कोल या हाई टेम्परेचर पे होते हैं या ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और इस लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के दौरान ये एक हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, या हाई टेम्परेचर पे भी होते हैं तब भी बट दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। कहने का मकसद ये है कि चाहे ये हाई टेम्परेचर पे हो या बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो, इन दोनों के दौरान अल्केन्स अपने अंदर एक फ्री रेडिकल जनरेट करता है और उससे सारा रिएक्शन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। जैसे कि मैंने ऊपर ही हमने पढ़ लिया था कि अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब है कि दे शो लिटल एफिनिटी। इसकी दो वजूहात हम पढ़ेंगे, एक हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और एक हम दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड में पढ़ेंगे। सो ये जो दो वजूहात है, ये जो अनरिएक्टिविटी से जो स्टार्ट हो रही है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रीज़न ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, नंबर 1 अभी इसके ऊपर मैं आपको हेडिंग बनाऊंगी कि इसके ऊपर क्या आपने हेडिंग बनानी है, उसके ऊपर तो हेडिंग बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जब आपने लिखना होगा रीज़न ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स तो उसमें ये वाला पैराग्राफ भी लिखेंगे और ये दूसरा इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी लिखेंगे। तो आप जब अपनी बुक में लिखें तो आप इसके ऊपर मेन हेडिंग बनाएंगे रीजंस ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के जो अल्केन्स है ये या लिटल रीजंस ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, या आप इसे कह सकते हैं रीजंस ऑफ लिटल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर आपकी हेडिंग बनेगी नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने जैसे प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है कि अल्केन्स के अंदर जितने बॉन्ड्स होते हैं वो या तो कार्बन टू कार्बन होते हैं या कार्बन टू हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब आप जो बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बनेंगे तो आपको पता है कि दोनों कार्बन एक तरह के होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर बात है दो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा उन दोनों कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक होगी तो कोई डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं होगा तो बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें या कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होते हैं या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5 जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1। तो इस बॉन्ड में भी ये केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है लेकिन बहुत कम, दैट इज़ 0.4। अब इतना कम जो डिफरेंस है वो समझिए ये ना होने के बराबर है। ठीक है, तो हम जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तो है ही नॉन पोलर, जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको भी हम नॉन पोलर बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना कम है, दैट इज़ 0.4। इसकी वजह से ये जो है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बॉन्ड पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता और बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर ही नीचे रहता है। अब चूंकि अल्केन के अंदर दो तरह की तो बॉन्ड है, या तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हम इन दोनों तरह के बॉन्ड्स को कंसीडर करेंगे कि दीज आर नॉन पोलर। ठीक है, अब जब ये दोनों नॉन पोलर है तो जाहिर बात है पूरा मॉलिक्यूल जो होगा अल्केन का वो नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर का ये होता है कि नॉन पोलर का कोई रिएक्शन नहीं हो सकता।
जो है जो आयनिक रिएजेंट्स होते हैं, कुछ आयनिक जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि रिएजेंट्स वो होते हैं जो कि किसी रिएक्शन को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आयनिक रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनकी अंदर नेचर जो होती है वो आयनिक होती है, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आयनिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे रिएजेंट्स वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो रिएजेंट्स होते हैं। अब आयनिक रिएजेंट्स वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो चूंकि हमने पढ़ा कि जो अल्केन्स के जितने बॉन्ड हैं ये नॉन पोलर हैं, तो इसी वजह से आयनिक रिएजेंट्स सच एज एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एटसेट्रा फाइंड नो रिएक्शन साइट इन द अल्केन मॉलिक्यूल टू विच दे कुड बी अटैच। ये जितने आयनिक रिएजेंट होते हैं इनकी नेचर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि अगर मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जगह है उसके ऊपर जाकर अटैक करें। ये बात समझ आइए। आयनिक रिएजेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि अगर मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव जगह है या नेगेटिव जगह है, यानी पोलर हिस्सा है, अगर कोई मॉलिक्यूल में कोई पोलर पार्ट है या चाहे वो पोलर पॉजिटिव हो या पोलर नेगेटिव हो, तो उधर जाके ये अटैक करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये जो जितने बॉन्ड हैं ये नॉन पोलर, तो आयनिक रिएजेंट्स जो होते हैं उनको कोई रिएक्शन साइट नहीं मिलती, उनको कोई जगह नहीं मिलती जहाँ जाके वो अल्केन के ऊपर अटैक करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो ये है आज ये जो है आपका ये वाला ख़त्म हो गया रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट पैराग्राफ फिर बता देती हूँ। इसके ऊपर आपने वैसे जब आपको मैं नोट्स बताऊँगी फिर आपको मैं बता दूँगी, इसके ऊपर आपने हेडिंग यही देनी है, नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन अल्केन्स, ठीक है। नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन अल्केन, तो इसको मैं पढ़ के ही बता देती हूँ, समझा तो मैंने दिया है। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मिंग देम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन दैट इज 2.5 and hydrogen 2.1 do not differ appreciably, and the bonding electrons between carbon to hydrogen and carbon to carbon are equally shared, making them almost non-polar, ठीक है। इन व्यू ऑफ दिस द आयनिक रिएजेंट सच एज एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटसेट्रा फाइंड नो रिएक्शन साइट इन द अल्केन मॉलिक्यूल टू विच दे कुड बी अटैच्ड, जहाँ भी जाके अटैच हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे जो दूसरी रीज़न है वाई अल्केन्स आर लिटिल रिएक्टिव। एक तो हमने पढ़ ली रीज़न ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन अल्केन। पहली हमने वजह पढ़ ली अल्केन की लिटिल रिएक्टिविटी की, इज़ द नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स इन अल्केन्स। अब हम दूसरी रीज़न पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के लिटिल एफिनिटी की। वो क्या रीज़न है? इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है कि जितने अल्केन्स के अंदर बॉन्ड है वो सारे सिंगल है, यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड का एक और नाम होता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड आप जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे कि सिग्मा बॉन्ड ऐसे होता है कि ये हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में बनता है। यानी इस केस में ये होता है कि दो एटम्स के जो ऑर्बिटॉल्स होते हैं, जो दो एटम के ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो आके एक दूसरे के आकर ओवरलैप करते हैं, यानी हेड ऑन ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। और जब वो एक दूसरे के ऊपर आकर ओवरलैप करते हैं उसके बाद जो उनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस ओवरलैपिंग एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में बनता है। किसके हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में? जो दो एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे होते हैं उसके जो ऑर्बिटॉल्स होते हैं, वो वाले ऑर्बिटॉल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और ये ओवरलैप ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इस ओवरलैपिंग के बाद उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के कुल मिला के 2 होते हैं, वो उस ओवरलैपिंग एरिया पे आ जाते हैं। और इसको हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियाई, यानी जो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं सिग्मा बॉन्ड, उन दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बनना ही हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रहते हैं,
ठीक है। तो जाहिर बात है जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के दरमियान रहेंगे तो न्यूक्लियाई की नेचर क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो पॉजिटिव वाले चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स, दोनों जो एलिमेंट है उनके न्यूक्लियाई के दरमियान रहेंगे, तो आपको पता है न्यूक्लियाई की नेचर पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियाई है, वो इन इलेक्ट्रॉन को बड़ी टाइटली खींच के रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी टाइटली खींच के रखेंगे, उसकी वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और यही चीज़ इसको इनर्ट बना देती है, समझ आ गई। क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ही चीज़ होती है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं टाइटली, क्योंकि उन दोनों न्यूक्लियाई के पॉजिटिव जो सेंटर्स होते हैं, पॉजिटिव जो दोनों न्यूक्लियाई, आपको पता है न्यूक्लियर होते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बड़े टाइटली खींच के अपने दरमियान जमा के रख देते हैं। और फिर जाहिर बात है उसकी वजह से ये होता है कि ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है। ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है क्योंकि इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को दोनों न्यूक्लियाई खींच रहे होते हैं। फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, तो क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की नेचर जो नेगेटिव है ना तो ये खुद किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, ना तो खुद किसी के ऊपर अटैक करते हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल इनको अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि जिसकी नेचर होती है नेगेटिव, ठीक है। तो बोथ दीज फैक्ट्स मेक एल्केन्स लेस रिएक्टिव। तो हमने ये पढ़ा, जो दूसरी हमने टॉपिक, इसका मैं समरी अगर बता दूं तो हमने ये पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बड़ा ही मजबूत बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई, उनको न्यूक्लियाई बड़ा खींच के रखते हैं, तो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात है कि ना ये खुद किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं, ना ही न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर इनको अटैक करता है, ठीक है। तो हमने पहले भी एक रीज़न पढ़ी और यहाँ पे भी हमने दो रीजन हमने इधर पढ़ी सिग्मा बॉन्ड के बारे में, और उधर हमने पढ़ी नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये जो रीजंस है, इन दोनों रीजंस की वजह से जो अल्केन्स है दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। जो हमने पिछले टॉपिक में लास्ट पैराग्राफ में रीज़न पढ़ी थी ना कि अल्केन के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और इसमें हमने पढ़ा कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड जो इनर्ट होता है, इतने जल्दी तो टूट नहीं सकता। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान बड़े टाइट होते हैं, उनको एक तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। इधर भी हमने दो पॉइंट्स पढ़े कि एक तो सिग्मा बॉन्ड को खुद तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और दूसरी बात है कि ना ये इलेक्ट्रॉन किसी और के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं, ना ही न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बुक का पैराग्राफ पढ़ के बता देती हूँ। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। The unreactivity of sigma bond. In a sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, which makes it very stable bond. A lot of energy is required to break it. क्योंकि ये बड़ा strong bond होता है, बहुत stable bond होता है, तो इसको तोड़ने के लिए बड़ी energy required होती है। तो जाहिर बात है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है, तो इसी वजह से अल्केन भी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, moreover, the electron present in the sigma bond can neither attack on any electrophile nor a nucleophile can attack them. Both these facts make alkanes less reactive.